हेलो, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आपके लिए हम फिर से एक अच्छे टॉपिक के साथ कुछ अच्छे प्रश्न के साथ फिर से आए हैं। तो जो नए साथी हैं हमारे चैनल पर पहली बार कोई भी वीडियो देख रहे हैं एग्जाम से संबंधित या जीके से संबंधित, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में आप कमेंट भी कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जो हमारे पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और साथ के साथ हमें ये भी बताएं कि सीरीज कैसी रही, प्रश्न कैसे हैं। लास्ट में कमेंट कर देना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि अच्छा डाटा है इस चैनल पर तो तभी आपको ये काम करना है, ठीक है। तो मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूं और बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं कह सकता हूं आज की वीडियो में है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और काटने की अगर आप कोशिश करेंगे ना तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट आपके मिस हो जाएं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला प्रश्न जो कि एग्जाम में ये प्रश्न बनने के ज़्यादा चांस है क्योंकि प्रश्न काफ़ी अच्छा है। प्रश्न आता है कि पीली धूसर मिट्टी हरियाणा के किस जिले की है। पीली धूसर मिट्टी, ध्यान रखना भाई, पीली धूसर मिट्टी हरियाणा के किस जिले की है। मिट्टी से संबंधित प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। पीली धूसर मिट्टी हरियाणा की कहाँ की है, तो आपको ध्यान रखना ये अंबाला। वो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे आने की संभावना ज़्यादा है, अंबाला और कैथल की है, ठीक है। एक आपको मिलेगा ऑप्शन में। और ये जो कैथल वाला पूछा गया हो सकता है आपकी बार अंबाला ऑप्शन में आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और प्रश्न आता है कि स्थल कीर्ति के आधार पर, ध्यान रखना भाई, स्थल कीर्ति की हम बात कर रहे हैं, भौगोलिक क्षेत्र की हम बात नहीं कर रहे हैं। स्थल कीर्ति के आधार पर, इंपोर्टेंट प्रश्न भाई, स्थल कीर्ति के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है। तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है, 5 भाग है, ध्यान रखना भाई। ये शब्द मिलेगा प्रश्न में, स्थल कीर्ति के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। सीधा आपको केवल यही ध्यान रखना, वैसे भौगोलिक आधार पर 4 भाग हैं, ठीक है। भौगोलिक, ये मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आधार पर कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। वैसे तो दृष्टि के आधार पर अलग से बांटा गया है, उप क्षेत्रों के आधार पर अलग से बांटा गया है, मिट्टी के आधार पर अलग से बांटा गया है। तो मतलब कि सभी ने अपनी अपनी राय दी है और जो पेड स्टूडेंट है उनको इनके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है, बिल्कुल डीपली हर तरीका से समझाया मैंने उनको सभी को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए 960 पुरानी, 960 पुरानी यानी 960 पुरानी यानी कि वर्ष लिख सकते हैं, 960 वर्ष पुरानी, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न, 960 वर्ष पुरानी मजार कहाँ पर है। एक मजार है, कितनी पुरानी है, 960 वर्ष पुरानी है। पहले मैं आपको बता दूं ये कैथल डिस्ट्रिक्ट में, आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में इतनी पुरानी मजार है। और आपसे नाम पूछ ले तो बाबा मीरा नवबहार, ध्यान रखना है, बाबा मीरा नवबहार ये मजार का नाम है और कहाँ से संबंधित है, कैथल से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एक प्रश्न आता है, देखो धान का कटोरा सभी जानते हैं और आप सभी उसका आंसर लगा देंगे भाई कैथल, लेकिन एक बासमती चावल है, कौन सा, बासमती चावल। ये जो बासमती चावल है अगर रियल में अगर हम देखें तो ये जो बासमती चावल है ये आपका कैथल का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना भाई। कहाँ का प्रसिद्ध है, ये कैथल का प्रसिद्ध है। वैसे धान का कटोरा करनाल को कहते हैं, लेकिन एक चावल का कटोरा के नाम से आ जाए, चावल का कटोरा, ध्यान रखना भाई, चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो ये आपका सोनीपत है, ठीक है। चावल का कटोरा कौन सा है, सोनीपत है। और गेहूं की कटोरी हरियाणा को कहते हैं। एचएससी कितनी बार ये प्रश्न पूछ चुका है और एचएससी ग्राम सचिव में भी ये प्रश्न आया था भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और गेहूं का कटोरा सिरसा है, गेहूं की कटोरी हरियाणा और गेहूं का कटोरा सिरसा है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर के कितने गांव विकसित करेगी हरियाणा सरकार, ठीक है। हॉर्टिकल्चर से संबंधित, ठीक है, हरियाणा सरकार कितने गांव विकसित करेगी, 340 गांवों को विकसित करेगी भाई, ध्यान रखना, करंट का प्रश्न है, ठीक है। कितने गांवों को विकसित करेगी, 340 गांवों को विकसित करेगी, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और इससे संबंधित जो सबसे बड़ी मंडी है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर से जो संबंधित सबसे बड़ी मंडी है वो सोनीपत में स्थापित की जा रही है। कहाँ पर, सोनीपत में स्थापित की जा रही है, जो कि गन्नौर एक स्थान है, ध्यान रखना, गन्नौर, ठीक है, गन्नौर में स्थापित की जा रही है, आपको ध्यान रखना। सीधा यहाँ से ऐसे प्रश्न बन सकता है, स्क्रीनशॉट ले।
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है और अच्छा डाटा है, वही डाटा है जो एग्जाम में आ सकता है, तो भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी नए साथी हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपका अच्छा रिस्पांस हमें मिलता रहा आने वाले समय में, तो हम इस वीडियो को लंबी करेंगे आने वाले समय में, और हो सकता है आपके लिए जल्दी एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे हरियाणा जीके की, जो सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चन होंगे उस क्लास में। मैं आपसे दावा करता हूँ, वादा करता हूँ, ठीक है, वादा भी है मेरा आपसे। अगर सब ठीक ठाक चलता रहा ढंग से, तो 1000 सिलेक्टेड वो प्रश्न मैं लेकर आऊँगा मैराथन क्लास में, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे किसी भी चैनल पर। और वो 1000 ऐसे प्रश्न होंगे कि सारे एग्जाम में मैच हो जाएंगे, अच्छे लेवल के सभी प्रश्न। तो ठीक है, इस वीडियो को शेयर करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है आपके लिए, लोहा ढालने के उद्योग। लोहा ढालने के नाम से आ जाए, ध्यान रखना भाई, लोहा ढालने का उद्योग। अंतर है भाई, लोहा उद्योग और लोहा ढालने का उद्योग सबसे अधिक किस जिले का प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, पानीपत। किसका प्रसिद्ध है? पानीपत। और पानीपत में ही आपका अनाज बैंक है, ध्यान रखना। कौन सा है? अनाज बैंक, ठीक है। गेहूं जो बैंक वगैरह जो अनुसंधान केंद्र, वो करनाल में 1978 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन पानीपत से अनाज उगाते हैं, ऐसे याद कर लेना, सीधा आपको याद हो जाएगा। और चलो साथ के साथ बता देता हूं, वैसे मैंने प्रश्न करा दिया, खाद्य बैंक, ठीक है। खाद्य बैंक अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, तो ये आपका गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है। खाद्य बैंक कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, बिजनेस टुडे मैगजीन में गुरुग्राम को कौन सा स्थान मिला? एक बिजनेस, ध्यान रखना भाई, ठीक है। प्रश्न आएगा बिजनेस टुडे, ठीक है, बिजनेस टुडे मैगजीन कौन से स्थान पर रहा? इसके अकॉर्डिंग हरियाणा का कौन सा गुरुग्राम कौन से स्थान पर रहा है? सीधा यहाँ से ऐसे प्रश्न बन सकता है। इसे 11वां स्थान मिला है देश में, आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। करंट का प्रश्न है। करंट का एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा सरकार ने आज फैसला लिया है, जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, उनके लिए हरियाणा सरकार ने, अब तक तो आपका बस में आधा किराया था, लेकिन कि अब मेरे हिसाब से आज घोषणा की गई है कि रेल और बस में ये फ्री रहेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना, फ्री कर दिया गया, आपको ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और एक करंट का प्रश्न, एक सरस्वती बांध भी बनाया जा रहा है, सरस्वती बांध बनेगा आने वाले समय में, ध्यान रखना, यमुना नदी पर बनेगा, ठीक है। इस सरस्वती जो नदी है, ये इसका जो मतलब उद्गम स्थल है वो समाप्त हो गया धीरे धीरे, तो सरकार इसे प्रकाश देने वाली यानी उजागर करने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब कुछ अच्छे प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वाली झील। इंपोर्टेंट है भाई, आर्द्र भूमि वाली झील एशिया की सबसे बड़ी है भाई, सबसे पहले तो यही ध्यान रखना, एशिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वाली झील, ठीक है। कौन से? भिंडावास झील है, ध्यान रखना, कौन सी है? भिंडावास झील है, जो कि कहाँ पर है? झज्जर में है, जो कि भिंडावास के नाम से एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वहीं पर है। एशिया की सबसे बड़ी, नंबर 1 है, ध्यान रखना भाई, आर्द्र भूमि के अकॉर्डिंग, और संसार की तीसरे नंबर की है, ध्यान रखना, संसार के कौन से नंबर की है? तीसरे नंबर की है। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न, सुराई किस जिले की प्रसिद्ध है? सुराई किस जिले की प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये भी आपकी झज्जर की प्रसिद्ध है। सुराई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सुराई भी आपकी झज्जर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। रेवड़ी, रेवड़ी और गज्जक, ठीक है, रेवड़ी और गज्जक रोहतक की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। रेवड़ी से रेवाड़ी मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गज्जक और रेवड़ी रोहतक की प्रसिद्ध है, ठीक है। जलेबी पूछ लेता है, इजी प्रश्न है ये तो, जलेबी आपकी गोहना की प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध है? गोहना की प्रसिद्ध है, सीधा यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। अब 2-3 प्रश्न इजी प्रश्न देखते हैं। पहले पूछ ले भाई, खरगोश, ठीक है, दूसरा बिल्ली। खरगोश और बिल्ली सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पर है? तो आपकी मेवात में है, ध्यान रखना भाई, जो नया डाटा आया उसके अकॉर्डिंग खरगोश और बिल्ली सबसे अधिक कहाँ पर है? मेवात में है। घोड़ा अगर आपसे पूछ ले, इस घोड़े वाले प्रश्न को समझाऊंगा। अगर हम शुरू की बात करते हैं तो हरियाणा घोड़ों के लिए प्रमुख केंद्र था, यानी कि
ठीक है। करनाल इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध था भाई, प्राचीन समय के अनुसार करनाल में सबसे अधिक घोड़े थे, यानी कि घुड़सवार केंद्र भी यहीं पर था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्राचीन डाटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में गुरुग्राम में सबसे अधिक है, ठीक है, गुरुग्राम में सबसे अधिक हैं घोड़े। खरगोश बिल्ली मेवात में है। और खच्चर, खच्चर से ध्यान आया झज्जर, खच्चर झज्जर, ठीक है, थोड़ा सा मेल खा रहा है, आपको ध्यान देना है इस पर, ठीक है। और किसी को बुरा लग रहा है भाई जो झज्जर से बिलोंग करता है, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। वैसे मेरा किसी के साथ ठेस पहुंचाने वाली कोई बात नहीं इसमें। खच्चर, खच्चर झज्जर। और गधे, अगर गधे पूछ ले सबसे अधिक तो पलवल है भाई, गधे सबसे अधिक कहाँ पर है, पलवल है, ठीक है। और आपका सुअर, सुअर सबसे अधिक कहाँ पर है, सोनीपत में है, ठीक है, सुअर सबसे अधिक कहाँ पर है, सोनीपत में है। और बकरी अगर आपसे पूछ ले, बकरी पहले तो महेंद्रगढ़ में थी, लेकिन अब सिरसा में है सबसे अधिक, ठीक है, कहाँ पर है, सिरसा में है। और गाय भी सबसे अधिक सिरसा में है, ठीक है। मतलब कि ये प्रश्न मैंने अलग से बता दिया, मेरा मकसद ये नहीं था कि इन प्रश्नों को भी मैं कंप्लीट करूं, लेकिन डाटा अच्छा है तो इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि अब सुअर आपके फिलहाल देखो, सुअर सबसे अधिक आपके फिलहाल सोनीपत में है, लेकिन जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था पुराना जो डाटा था वो सिरसा में थे सबसे अधिक, ठीक है। अब चेंज हो गया डाटा, आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले भाई। इस चैनल पर बहुत कुछ मिलेगा आने वाले समय में भाई, बस आप हमारा साथ दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करना भाई किस किस भाई ने इस वीडियो को शेयर किया है। अगला प्रश्न है आपके लिए, सोहना की स्थापना कौन सी शताब्दी में की गई, इंपॉर्टेंट है भाई। सोहना की स्थापना किसने की है, आपको ये ध्यान रखना पहले। वैसे तो ये स्थान पहले से ही है, ठीक है, ये 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई, आपको ध्यान रखना, राजा मोहन सिंह के द्वारा, राजा मोहन सिंह के द्वारा, ठीक है, केवल आपको ये ध्यान रखना है। और यहीं पर एक सोहना का कुंड है, सोहना का कुंड है, ठीक है, जो गंधक और सल्फर के कारण, ठीक है, इसका पानी गर्म होता है और चर्म रोग के लिए प्रसिद्ध है, चर्म जो रोग है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और ऐसा सुनने में आता है कि सोहने के कुंड की जो स्थापना है एक बंजारे ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और एक प्रकार से ये ज्वालामुखी केंद्र भी इसे हम कह सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और इस सोहना के कुंड को शिव धाम के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, सिम धाम के नाम से भी इसे जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, बिल्कुल अरावली पहाड़ी की तलहटी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सोहना आपका कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, ठीक है। एक बार इसका हो सकता है तापमान भी पूछा गया था, हो सकता है नहीं पूछा गया तो आने वाले समय में पूछ सकता है। इसका जो मैक्सिमम तापमान 44 से 45 डिग्री होता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा का नया एम्स कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, हरियाणा में नया एम्स, ध्यान रखना भाई, हरियाणा में नया एम्स कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, मनेठी एक स्थान है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और एक बार आया है, ठीक है। मनेठी आपका कहाँ पर है, रेवाड़ी में है, ध्यान रखना, मनेठी कहाँ पर है, रेवाड़ी में। और 1299 करोड़, ध्यान रखना, 1299 करोड़ की लागत से इसे स्थापित किया जाएगा। लागत भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। अभी तो प्रश्न बाकी बचे हुए हैं, वो भी देखते हैं साथ के साथ। अगला प्रश्न है, रास्ता आंदोलन कब शुरू हुआ हरियाणा में, ध्यान रखना भाई, प्रश्न नया है, रास्ता आंदोलन, रास्ता आंदोलन हरियाणा में कब शुरू हुआ। तो इसका जो सही आंसर है 1986, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो बंसीलाल की सरकार आ गई थी लगभग, ठीक है। देखो कुछ भाई मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर ये डाटा नहीं आता एग्जाम में। जिस भाई को लगता है कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं अच्छे लेवल के, तो भाई वो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जिन भाइयों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं आता, तो भाई वो चैनल छोड़कर जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो भाई ऐसे ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि 4, 5, 6 प्रश्न ऐसे आते हैं हर शिफ्ट में, वो अच्छे लेवल के होते हैं, किसी भी बुक में नजर नहीं आएंगे और ढूंढे से नहीं मिलेंगे, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अनुसार, ध्यान देना भाई, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ध्यान देना भाई, अनुसार हरियाणा गाजर का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र, भाई ध्यान देना, गाजर सबसे अधिक करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, गाजर का सबसे अधिक उत्पादन हरियाणा में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सिंपल प्रश्न है, कौन सा, घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं, हाकड़ा। ये तो इजी प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड प्रश्न बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बालू का टीला, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बालू का टीला एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका कैथल में है भाई, कहाँ पर है,
कैथल में बालू का टीला। और इसकी जो स्थापना या इसकी खोज है, जो खोज की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1978-79 में इसकी खोज की गई है। आपको केवल यानी खुदाई की गई है, ये आपको ध्यान देना भाई, ठीक है। वैसे जो बालू के टीले हैं, ठीक है, वो कितने ऊंचे यानी उनकी ऊंचाई कितने मीटर अधिकतम जो औसत है हरियाणा, वो 3 से 6 मीटर ऊंचे होते हैं। ये जो क्षेत्र में आपको बता रहा हूँ 3 से 6 मीटर वाला, ये सिरसा और महेंद्रगढ़ में है। जब धूल भरी आंधी या हवाएं चलती हैं तो ये टीले के रूप में बन जाती हैं, एक रूप धारण कर लेती हैं। जैसे यहाँ से हवा चली और यहाँ पर टीला बन गया, तो औसत 3 से 6 मीटर ऊंचे होते हैं। और ये जो खड्डे होते हैं, इनमें जो पानी रुक जाता है, ठहर जाता है, ये ठूंठ या बावड़ी इन्हें कहते हैं। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। और ये महेंद्रगढ़ सिरसा वाला क्षेत्र है और अधिकतम 15 मीटर ऊंचाई हो सकती है। ये भी ध्यान रखना भाई बालू के टीले की, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई। अगला प्रश्न है आपके लिए, दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई? दादरी में विमान दुर्घटना, ठीक है, दादरी जो 22वां जिला बनाया गया, इसमें विमान दुर्घटना कब हुई? तो 12 नवंबर 1996 को घटना हुई है। 361 लोग मारे गए थे भाई, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एक प्रश्न आता है थार पार, ये थार पार है क्या? प्रश्न यहां से बन सकता है एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक है। ये थार पार है क्या, मैं आपको बता दूं, ये गाय है, ये गाय की नस्ल है और हरियाणा से इसका संबंध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये बन सकता है। दूसरा एक साहीवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। साहीवाल गाय है जिसका रंग लाल होता है, ठीक है। ये भी हरियाणा की गाय की नस्ल है और साहीवाल गाय सबसे अधिक पाकिस्तान में पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, यहाँ से ऐसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ये प्रश्न थे आपके सामने। और देख लेता हूँ, एक निजबुद्दौला है भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। ये निजबुद्दौला नाम का एक व्यक्ति है, इन्होंने भाई सोनीपत पर आक्रमण किया था भाई, ध्यान रखना, सोनीपत पर आक्रमण किया था। और इसमें आग बुआन एक गांव है भाई, बुआन नाम का गांव है, बुआन, इसमें आग लगा दी थी इसने, ध्यान रखना है। और आक्रमण अगर आपसे पूछ ले कब आक्रमण किया गया, 1765 में इसका आक्रमण किया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और एक प्रश्न और है भाई, वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है इस वीडियो में, प्रश्न मैंने बहुत करवाए हैं, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय, एक मिनट भाई, हाँ, दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा? इजी प्रश्न है, 1977 में लगा है, लेकिन राज्यपाल पूछ सकता है। 1977 में दूसरा लगा है, ठीक है। जय सुखलाल हाथी, ध्यान रखना भाई, राज्यपाल जय सुखलाल हाथी। ये तो इजी प्रश्न है भाई, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। तो फिलहाल बस इतने ही प्रश्न है। अगर जिस भाई को लगता है अच्छा डाटा है तो वो हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकता है। 89 30 31 82 26 पर हमें मैसेज कर दें। बिल्कुल अच्छे लेवल से हम यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेंगी, फुल PDF मिलेगी आपको। और हमारा दावा है कि एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। मात्र 149 रुपये में आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और 25% आपका कवर हो जाएगा। तो भाई शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।